देखिए, ये उन्होंने अगर स्टेटमेंट दिया बहुत अच्छा किया है, क्योंकि हमारे ज़्यादातर जो मुस्लिम ममालिक है उनकी नज़र में यही होता है कि ये हिंदुस्तान है, ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ है और इनके अगेंस्ट चलते हैं। तो ये उनकी इस स्टेटमेंट से ये चीज़ वाज़ेह होती है कि वो सिर्फ मुस्लिम नहीं, एज़ अ इंसानियत वो सबसे प्यार करते हैं, चाहे वो कोई भी कंट्री है। ठीक है, देखें फ़लस्तीन के साथ जो भी जुल्म सितम हो रहा है, अभी तक हर बंदा जो उनके हक़ में सपोर्ट कर रहा है, बल्कि हमें पाकिस्तान की तरफ से बड़े लेवल पे हमारे प्राइम मिनिस्टर या निगरान हुकूमत जो भी है उनकी तरफ से कोई भी ऐसा उन्होंने इक़दाम नहीं उठाया कि वो हमें बता सके कि हम उनके हक़ में बोल रहे हैं, बयान दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन उनके लिए कुछ करना चाहिए। तो अगर एक आउट ऑफ कंट्री से हमारे वो हिंदुस्तान हिंदू हो के वो पाकिस्तान सपोर्ट नहीं करा, लेकिन उन्होंने सपोर्ट कर दिया है, और ये बात कह देना स्टेटमेंट के हॉस्पिटल वाली बात को आप लेके देख लें, वो वाकई बड़े दुख वाली बात है। हॉस्पिटल में ऑलरेडी बहुत सारे मरीज़ होते हैं, बच्चे होते हैं, औरतें होती हैं, और जुल्म जो पाकिस्तान ये कहते हैं कि हम फ़लस्तीन के साथ हैं, अभी तक पाकिस्तान की तरफ से फ़लस्तीन के लिए कुछ भी नहीं किया गया, जबकि हम कहते थे कि नरेंद्र मोदी इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी मुल्क इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लोग इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन आज इस ट्वीट से साबित हो गया कि उन्होंने ह्यूमैनिटी की बात की, उन्होंने इंसानियत की बात की कि हम बहुत अफसरदा हैं ये सिचुएशन देखकर। उन्होंने उनके प्रेसिडेंट को स्पेशली मुखातिब करके बोला है, महमूद अब्बास को मुखातिब करके बोला है। बिल्कुल ऐसी यही बात तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, अगर वो ना ट्वीट करते हैं, हम लोगों के दिल में भी यही बात है कि जी वो मुस्लिम के ख़िलाफ़ हैं, वो उन्होंने इसराइल को सपोर्ट किया। ठीक है, लेकिन आज उनके ट्वीट के बाद हमें ये चीज़ वाज़ेह हो चुकी है, इंसानियत से मोहब्बत हर कोई करता है। ठीक है, और ये वही कर सकता है जो बड़े दिल वाला। ठीक है, क्योंकि इंडिया को इस वक्त किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। उनका हर लिहाज से आप अगर कंट्री को देखा जाए, वो डे बाई डे अब से अब जा रही है। ठीक है, उसकी रीज़न ये है कि हर कंट्री से वो मोहब्बत कर रहे हैं। पाकिस्तान को उन्होंने इतना अच्छा वेलकम किया। नरेंद्र मोदी जी ने बात की, उन्होंने अपनी बात पर पूरा भी उतरे, हर चीज़ में देख लें, सपोर्ट के लिहाज से, उनको कंडोलेंस के लिहाज से, हमदर्दी के लिहाज से, रहमदिली के लिहाज से हर एक चीज़ उन्होंने प्रॉपर दिखाई है। लेकिन पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी लोग सिर्फ बातों की हद तक ही क्यों रह गए? देखिए, पाकिस्तानी अवाम शुरू से लेकर अब तक बातों में रही है। ठीक है, हमारे यहाँ भी अगर कोई भी इशू बनता है, चाहे वह इस्लाम के रिलेटेड होता है या वैसे होता है, पाकिस्तान की ना शायद आप तक न्यूज़ नहीं आई है, पाकिस्तान के आज जो जहाज़ है मिस्र में चला गया, उसमें 1000 कैंप, रहायशी खाना, 4 टन जो अद्वियात हैं पाकिस्तान आर्मी की जानिब से आज मिस्र में पहुंच गई हैं, और मिस्र ने जो है अपना जो है दरवाज़ा था ना जो बाड़ वो खोल दिया, और कल तक जो है वो सारी चीज़ें फ़लस्तीन में पहुंच जाएंगी। ओके, चलिए, इन्होंने कहा है जी पाकिस्तान ने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कह लें फ़लस्तीन के लिए भेज दी हैं, मिस्र के थ्रू वो भेज रहे हैं। तो आपको लगता है कि आपने कोई ऐसी खबर सुनी हो? नहीं, फिल वक्त मैंने खबर सुनी नहीं है। ठीक है, अगर होगी हमारी खबर में नज़र में तो अच्छी बात है, ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन फिल वक्त देखें, कहने की हद तक बातें सब कर देते हैं। ठीक है, हमारे कल बिलावल भुट्टो साहब स्टेटमेंट दे रहे थे कि जब तक पाकिस्तान है तब तक फ़लस्तीन ना सोचे कि आप तनहा हैं। क्या कर रहे हैं यहाँ क्या कर रहे हैं यहाँ? आज तक आप कश्मीरियों के लिए क्या कर चुके हैं? हमेशा यही सब ने स्टेटमेंट दिया कि जी कश्मीर हमारा, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। सब ने बातें की, बातें करते करते 75 ईयर्स गुजर चुके हैं। ठीक है, हुआ क्या उनके? यही फ़लस्तीन के साथ जुल्म सितम हो रहा है। हम सब एज ए इंसानियत हम उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि जो लोग उनके साथ खड़े हैं। बेशक वो नरेंद्र मोदी जी हैं, वो बेशक हमारे निगरान हुक्मरान हैं। हमारे हुक्मरानों को अपना नहीं पता कि इन्होंने बस एक दूसरे को जेलों में डालना है। ठीक है, इलेक्शन की कैंपेन चल रही है, यहाँ इस्तकबाल हो रहा है, प्रोटोकॉल हो रहा है, सारा कुछ। इन चीज़ों को ये इनको ख़त्म करें। कहाँ बैनर नज़र आए पाकिस्तान में? कहीं आप दिखा दें फ़लस्तीन के हक़ में कहाँ रैली नज़र आई है? कुछ करके दिखाएं ना। कहने को मैं भी ट्वीट कर देता हूँ जी यहाँ से 10 ट्रक निकल गए, 15 निकल, जब पहुँचेंगे हम अप्रिशिएट करेंगे इन लोगों को। करेंगे। जैसे तुर्की के अंदर कह लें कि ज़लज़ला आया, सबसे पहली इमदाद भारत ने की, नज़र भी आया, तुर्की ने उसको शुक्रिया अदा भी किया। पाकिस्तान खुद की इमदाद नहीं कर पा रहा था, वो दूसरों की क्या करेगा? बिल्कुल ऐसे ही है, यही चीज़ें होती हैं। बल्कि हमारे जब सैलाब आता है ना, हम लोगों की क्या मदद करें? इस वक्त जो हमारी अपनी कंडीशन जा रही है ना, हमारे जो हुक्मरान हैं या हमारी पब्लिक है ना, यहाँ जब भी कोई मुसीबत आती है, ज़लज़ला आता है, तूफ़ान आता है या सैलाब आता है, हम लोग हैप्पी हो जाते हैं। लो जी हमें इमदाद मिलेगी आउट ऑफ कंट्री से, लोग हमारी मदद करने लग जाएंगे। हमें तो लोगों की मदद की ज़रूरत है जो हमारी कंडीशन जा रही है। हम किसी के साथ क्या कर सकते हैं?